9 समन पर केजरीवाल के 18 बहाने और फिर भी हुआ वही जिस बात को लेकर केजरीवाल कोर्ट तक चक्कर काटते फिरे। और आखिर में ईडी ने जब पूछताछ के लिए केजरीवाल को हिरासत में लिया तो फिर केजरीवाल की पूरी ब्रिगेड ने हाय तौबा मचा दी। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। वही राग कि केजरीवाल सबसे ईमानदार, कार्रवाई ईडी की और आरोप अब भी केंद्र पर ही। जबकि शराब घोटाले में पहले ही केजरीवाल के मंत्री तिहाड़ में कैद हैं। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है। बीते हफ्ते ही ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को भी गिरफ्तार किया था और इसी मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। इस घोटाले के तार केजरीवाल से जुड़े हैं, लिहाजा ईडी चाहती थी कि केजरीवाल से पूछताछ हो। ईडी ने केजरीवाल को समन पर समन कर पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन केजरीवाल नए नए बहाने बनाकर उल्टे केंद्र पर ही आरोप मढ़ते रहे। पहले तक आम आदमी पार्टी शुचिता की राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करती थी, ज्ञान बांटती थी, और आज भ्रष्टाचार से भागने का काम कर रही हैं। अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। ये दिल्ली की जनता का भी अपमान है, कानून का भी और लोकतंत्र का भी। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन क्या होगा कि जो राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करता था, कभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बातें करता था, कभी अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार करो, 2 दिन इंटेरोगेशन करो, फिर देखो सारा सच बाहर आएगा कि घोटाला किसने किया। उनको 9 बार ईडी ने समन दिए, वो 9 में से 1 बार भी पेश होने नहीं गए। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जांच एजेंसियों से दूर रहना। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया है और इस कानून के तहत गिरफ्तारी में जमानत मिलना आसान नहीं होता, यानी कि केजरीवाल की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट एएमपी नेटवर्क।